हेलो क्लास, वेलकम टू पढ़ाई का .com। आज पढ़ेंगे हम हिस्ट्री में देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम कौन हुए, 23वें कौन हुए, 24वें कौन तीर्थंकर हुए, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और सरल भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म यानी कि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, यानी कि जैन धर्म के पहले संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव हुए। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि काशी के इक्ष्वाकु, यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और अपने पास संपत्ति ना रखना। ठीक है, इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें, कौन से थे ये? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, यानी वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ, महावीर स्वामी जी के सिद्धार्थ, इनका पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किनकी थी? महावीर स्वामी जी की। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी था। इनके बचपन का नाम, इन्हें बचपन में किस नाम से बुला करते थे? वर्धमान। ये क्वेश्चन में आप स्टार लगा लेना। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में, इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिब्रिक के समीप सिरजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ और इसी वक्त, यानी कि इसी समय क्या हुआ था? इसी समय महावीर स्वामी जिन मीन्स होता है विजेता। ठीक है, जिन मीन्स होता है विजेता। अर्थ मीन्स होता है पूजनीय। अर्थ मीन्स होता है पूज्य। ठीक है, और क्या था? निग्रंथ। निग्रंथ मीन्स होता है वर्धनहीन। वर्धनहीन। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जिब्रिक के समीप सिरजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है, इसी समय, यानी कि यही वो जो टाइम था, जिन मीन्स विजेता कहलाए, महावीर स्वामी अर्थ मीन्स पूजनीय कहलाए। ठीक है, और निग्रंथ मीन्स वर्धनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया।
यानी कि प्राकृत भाषा को कह सकते हैं आप अर्धमांगनी। ठीक है, इनके अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, इनके अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। इनके प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। कौन बने? जामिल बने। ठीक है, और देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसे, सरल भाषा में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी कठिन नहीं होगी। गर्मी बहुत हो जाती है, पंखा बंद होने पर गर्मी। और देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैन धर्म स्वामी महावीर के शुरू करते हैं। स्वामी महावीर के विचुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। कौन थी दोस्तों? चंदना थी। ठीक है, प्रथम जैन विचुणी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। प्रथम दधिवान की पुत्री कौन थी? चंपा थी। ठीक है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11। ठीक है, ये 11 गणधरों में विभाजित किया था महावीर ने अपने शिष्यों को। यहाँ एक लेते रहे, यहाँ ये प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ये जैन तीर्थंकर के नाम है। ठीक है, और ये क्रम है, ये क्रम में हो जाएंगे, और ये प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि हमारा प्रतीक चिन्ह है क्या है? लोगो है, पढ़ाई का .com, जो कि इस साइड में दिखाई दे रहा होगा आपको। ऐसी उस समय में, यानी कि उस समय में जैसे कि ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह क्या थे? सांड था। ठीक है, ऐसी उस समय में ये प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे। ठीक है, ये जैन तीर्थंकर के नाम है और क्रम है, और ये प्रतीक चिन्ह है। ये जैन तीर्थंकर के नाम, ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो पढ़ते हैं यहाँ पर, आ जाइए। ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे। इनके प्रतीक चिन्ह था सांड। ठीक है, इसे शॉर्ट में और देख लेते हैं। जैसे कि शॉर्ट में थोड़ा याद करने का सही तरीका बता देते हैं आपको, ट्रिक, जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में याद करेंगे आप, शॉर्ट में देख लेते हैं यहाँ पर, सांड। ठीक है, इसे आप ऐसे ही याद कर लीजिए, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ठीक है, और अजितनाथ, यानी कि द्वितीय कौन थे? अजितनाथ। अजितनाथ थे द्वितीय। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। हाथी था, इसे शॉर्ट में याद कर लेंगे, अजितनाथ। यानी कि जब आप हाथी पर सवार होते हो, जब आप युद्ध में हाथी पर सवार होते हो तो क्या हो जाते हो? आप जीत जाते हो। क्या हो जाते हो? यहाँ से आप जीत जाते हो। ठीक है, जब नाथ हाथी पर सवार होते हैं तो क्या करते हैं? वो जीत जाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा अजितनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। संभव, ये कौन थे? तीसरे थे। ठीक है, द्वितीय। ठीक है, संभव, इन ये क्रम में तीसरे थे। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। घोड़ा, इसे शॉर्ट में याद कर लेते हैं। घोड़ा हर रेस को, यानी कि घोड़ा हर रेस को संभव तरीके से दौड़ लेता है। ठीक है, संभव कर लेता है। ठीक है, कोई भी काम घोड़ा दौड़ के संभव कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से याद हो जाएगा, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा, यानी कि घोड़ा हर काम को संभव कर लेता है। ठीक है, यहाँ से संपार्ट्स, सनपार्ट्स, यानी कि ये कौन से थे? 7 में थे। ये कौन से थे दोस्तों? 7 में थे। इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक, यानी कि स्वास्तिक। ठीक है, इसे शॉर्ट में याद कर लेंगे। जब आप पास, यानी कि पार्ट्स से हो जाएगा, जब आप संग में, यानी कि जब आप सम, यानी कि यहाँ से ये इसे ऐसे लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा सम, यानी कि जब आप सब जने मिलके पास में स्वादिष्ट खाना खाते हो। क्या करते हो आप? जब पास में बैठते हो तो स्वादिष्ट खाना खाते हो। ठीक है, शांति, शांति, ये 16वें क्रम में थे। शांति कौन थे? 16वें क्रम में थे। और इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। हिरण, इसे शॉर्ट में देख लेते हैं यहाँ पे याद करने का प्रतीक चिन्ह का। हिरण, हिरण कैसी जगह चाहता है? बिल्कुल शांत एरिया की जगह चाहता है। हिरण कैसी जगह चाहता है? बिल्कुल शांत एरिया की जगह चाहता है। तो यहाँ से याद हो जाएगा, शांति का प्रतीक चिन्ह था हिरण। ठीक है, अरनाथ, अरनाथ कौन से थे? 18 में थे क्रम में। अरनाथ कौन से थे? 18वें क्रम में थे। इनका प्रतीक चिन्ह था मीन। ठीक है, मीन। आपने मछली का पर्यायवाची देखा? ऐसे ही होता है, मत्स्य, मीन। ठीक है, तो जब अब आप मछली को पकड़ते हो तो वो क्या करती, क्या होती है? यानी कि इधर से उधर हाल भग जाती है, यानी कि अर हो जाती है, यानी कि अरे
निकल गई, अरे निकल गई। 18 बार आपने देखा मछली, 18 बार निकल गई, अरे निकल गई। ठीक है, ऐसे तो याद करोगे। नमी 21वें नंबर के थे, ये 21वें नंबर के थे। इनका प्रतीक चिन्ह था नील कमल। क्या था इसका? नील कमल। ठीक है, इन्हें शॉर्ट में याद करेंगे नील कमल को। नील कमल यानी कि जब नीला कमल होता है वो नमी में होता है। जब कई सारे जब नील कमल आते हैं तो वो क्या क्या होते हैं? नमी में होता है, यानी कि वहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, नमी। तो यहाँ से याद हो जाएगा आपको नील कमल, नमी। एरिस्टोनेमी, एरिस्टोनेमी कौन से नंबर के थे? ये 22वें नंबर के थे। इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। ठीक है, शंख बजाना है, यानी जब भी कोई एरिस्टो आता है तो क्या करते हैं आप? स्वागतम करते हैं शंख बजा के। एरिस्टोनेमी। ठीक है, पार्श्व, पार्श्व 23वें थे, यानी कि पार्श्वनाथ भी कह सकते हैं इसे, पार्श्वनाथ भी कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, पार्श्व 23वें थे। इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। जब सर्प होता है तो आप क्या करते हो? पास नहीं जाते हो इसके, दूर से ही, यानी फ़ोटो वगैरह खींचे जाते हैं। ठीक है, दूर से ही फ़ोटो खींच लेते हैं लड़के। जो कोई भी हुआ, जब सर्प देखने जाते हैं तो दूर से ही देखते हैं लोग, दूर से ही देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, पास नहीं जाते आप। ठीक है, महावीर 24वें, महावीर स्वामी कौन से थे? 24वें थे। इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। ठीक है, सिंह। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, वीरों के वीर महावीर, और जंगल में सिंह, यानी कि सिंह वंश होता है, पर्यायवाची होता है सिंह का शेर, शेर होता है। ठीक है, तो शेर भी अकेला होता है। ठीक है, तो वीरों के वीर सिंह, महावीर। और देख लेते हैं, नोट करके लिखिएगा आप ये वाली लाइन। 2 जैन तीर्थंकरों, यानी कि जो 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव, ठीक है, और एरिस्टोनेमी के नामों का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, किस किस का? ऋषभदेव का और एरिस्टोनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, यानी कि जिनके पास, बिल्कुल पास से माना जाता है एरिस्टोनेमी को। जैसे कि कोई टीचर होता है, उसका स्टूडेंट कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो स्टूडेंट टीचर के पास, ज़्यादातर पास रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते रहता है, तो वो क्या कह सकते, दूसरे लड़के उसे कह सकते हैं ये तो यार टीचर का निकटतम है, टीचर के साथ ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए एरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। ज़्यादा रेड हो गया आज, है ना। यहाँ पर और देख लेते हैं, जैन धर्म लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभाऊ अपने शिष्य सहित, यानी कि भद्रभाऊ अपने शिष्य सहित मगध से, जो मगध था ना, ये यहाँ पे हमने मगध बना दिया। ठीक है, और ये कर्नाटक बना दिया है। तो भद्रभाऊ, जिसके कारण भीषण अकाल पड़ा, मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभाऊ अपने शिष्य सहित, यानी कि अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, और कुछ अनुयायी मगध में स्थूलभद्र के साथ, यानी कि कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध पर ही रुक गए। ठीक है, लेकिन भद्रभाऊ के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से, यानी कि मगध में साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन मत श्वेतांबर, दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया, यानी कि दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य, यानी कि स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रभाऊ के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन संगतियाँ, यहाँ देख लेते हैं, ये संगतियाँ यानी कि कह सकते हैं परिषद, जो उस टाइम पे परिषद हुआ करती थी। ये वर्ष है, ये स्थान है, ये इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो प्रथम जैन संगति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और द्वितीय संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय संगति हुई थी 6वीं शताब्दी में, और स्थान कहाँ था?
गुजरात में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा सरवर थे। ठीक है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। ठीक है, अहिंसा, सत्यवचन, अस्त्य, ठीक है, और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं आप जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता बताई गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, नोट कर लीजिए यहाँ पे एक। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता बताई गई है। ठीक है, आत्मा की मान्यता है। और देख लेते हैं, मिटा दो इसे। ये क्वेश्चन है, ये लाइन है आपकी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं बताई गई है, लेकिन आत्मा की मान्यता बताई गई है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ठीक है, महावीर स्वामी पुण्य जन्म, यानी कि पुण्य जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म सत्संगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद, अनेकांतवाद। ठीक है, अनेकांतवाद, यानी कि जैन धर्म में सत्संगी ज्ञान के अन्य नाम भी हैं, ये रे स्यादवाद, अनेकांतवाद है। ठीक है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्यिक दर्शन में ग्रहण किया है। ठीक है, सांख्यिक दर्शन में ग्रहण किया है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रतोषण के कर्नाटक के सिल्वर बेल गोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया। ठीक है, गोतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। क्लास कैसे? मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रतोषण के कर्नाटक के सिल्वर में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है, ये मूर्ति 18 मीटर तो ऊंची है। ठीक है, और एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। कैसी की? जैसे कि ये पूरी एक चट्टान है आपकी, पूरी एक चट्टान है। ठीक है, एक ही चट्टान को काट कर क्या करा गया, बनाई गई है। पूरी एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है ये मूर्ति। ठीक है, कितनी मीटर ऊंची है? 18 मीटर ऊंची है। ठीक है, 18 मीटर ऊंची है। ठीक है, और ये कायोत्सर्ग मुद्रा में है।
किस मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा में है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, चंदेल शासकों या चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक है, मौर्यतर युग में मथुरा क्या था? मौर्य यानी कि जब मौर्य शासन था, मथुरा क्या था आपका? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, जितनी भी जो मथुरा की जो कला है, ठीक है, कह सकते हैं आप मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। यहाँ देख लेते हैं आप, मौर्यतर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रभाव द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित है ये पुस्तक? यानी कि जो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है, यानी कि जो किताब है, इनके ऊपर जो किताब लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। किसमें? कल्पसूत्र में है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। मल्ल राजा सतीपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। जैन धर्म में मानने वाले कुछ राजा थे। यहाँ पे देख लेते हैं। जैन धर्म में मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन बंद राजा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजकुट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में, यानी कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी को कह सकते हैं आप राजगीर। ठीक है, यानी कि 468 ईसा पूर्व में, ठीक है, बिहार के पावापुरी को आप कह सकते हैं राजगीर भी कह सकते हैं या पावापुरी भी कह सकते हैं, में हो गई थी। ठीक है, ये पार्ट 1 थी। दूसरी पार्ट भी हम बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको तो हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। कुछ साथी की कमेंट्स भी आ रही हैं, हम कमेंट्स भी कर रहे हैं। ठीक है, और जो मोटिवेट लाइन दे रहे हैं हमारे सोनीकरण, उनकी भी अगले उसमें हम प्रेजेंट करेंगे उनकी लाइन को। ठीक है, मोटिवेट रहिए आप। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।